हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से ही स्टडी कर रहे होंगे। मैं आज आपको क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड के बारे में बताऊंगा। इसमें इसके लेखक हैं आइजैक एसिमोव। लेक्चर फर्स्ट। और आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है टॉपर मिशन इंडिया। इस चैप्टर में हम आपको द फन दे हैड की समरी और मोरल के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन। द फन दे हैड इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी। द फन दे हैड एक विज्ञान कथा कहानी है। इट वॉज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। यह कहानी आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी इज सेट इन ईयर 2157। कहानी की पृष्ठभूमि वर्ष 2157 में आधारित है। यह दर्शाता है कि इट शो हाउ भविष्य में शिक्षा कैसी हो सकती है। एजुकेशन माइट बी इन द फ्यूचर। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है दो बच्चों का, एक है लड़की एक है लड़का। लड़की 11 साल की एंड 11-year-old गर्ल स्टडी एट होम विथ ए मैकेनिकल टीचर। इस लड़की का नाम मार्जी है। दूसरा टॉमी, ए 13-year-old बॉय फाइंड बुक इन हिज एटिक। मार्जी और टॉमी। मार्जी 11 वर्ष की एक लड़की है, घर पर एक यांत्रिक शिक्षक मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करती है। टॉमी 13 वर्ष का लड़का है, अपने अटारी में एक पुरानी छपी हुई किताब पाता है। डिस्कवरी ऑफ द बुक। टॉमी फाइंड अ रियल प्रिंटेड बुक। टॉमी को एक असली छपी हुई किताब मिलती है। मार्जी सरप्राइज्ड बिकॉज बुक इन देयर टाइम आर नो स्क्रीन्स। मार्जी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके समय में किताब स्क्रीन पर होती हैं। द बुक टेल्स अबाउट स्कूल फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। यह किताब सैकड़ों वर्ष पहले स्कूल के बारे में बताती हैं। फ्यूचर एजुकेशन। चिल्ड्रन स्टडी एट होम। बच्चे घर पर पढ़ाई करते हैं। दे लर्न फ्रॉम मैकेनिकल टीचर। वे यांत्रिक शिक्षकों से सीखते हैं। लेसन आर गिवन थ्रू स्क्रीन। मार्जी अपने यांत्रिक पाठ स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। मार्जी डिसलाइक हर मैकेनिकल टीचर बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट टेस्ट। मार्जी अपने यांत्रिक शिक्षक को पसंद नहीं करती क्योंकि वह बार बार उससे परीक्षाएं लेते हैं। मार्जी अपने मैकेनिकल टीचर से परेशान हो चुकी थी क्योंकि वह बार बार उससे परीक्षा लेते थे। ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल मतलब पुराना स्कूल। चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर इन बिल्डिंग। बच्चे स्कूल की इमारतों में एक साथ पढ़ाई करते थे। बहुत सारे बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाई करते थे। ह्यूमन टीचर थॉट द स्टूडेंट। मानव शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते थे। स्टूडेंट प्ले टॉक एंड लर्न टुगेदर। विद्यार्थी साथ मिलकर वो खेलते, बातें करते और सीखते थे। बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर खेलते, बातें करते और सीखते थे। द हेल्प्ड ईच अदर विथ होमवर्क। वे एक दूसरे की गृह कार्य में सहायता भी करते थे। वे एक दूसरे की सहायता भी करते थे।
Margie thoughts. Margie become interested in old school. मार्जी पुराने स्कूलों में रुचि लेने लगती है। सी मार्जिन लर्निंग विथ फ्रेंड। वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ने की कल्पना करती है। सी थिंक स्टडी टुगेदर वुड बी फन। उसे लगता है कि साथ मिलकर पढ़ाई करना बहुत मज़ेदार होगा। सब बच्चे जब इकट्ठा होकर पढ़ेंगे तो सब हंसी मजाक करते हैं, वैसे ही इसे अच्छा लगेगा। शी विशेष शी कुड एक्सपीरियंस सच स्कूल्स। वह चाहती है कि उसे भी ऐसे स्कूलों का अनुभव करने का अवसर मिले। Consolation. Margie continues studying with her mechanical teacher. मार्जी अपने यांत्रिक मैकेनिकल शिक्षक के साथ पढ़ाई जारी रखती है। शी कीप थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोचती रहती है। The story highlights the importance of human connection in learning. यह कहानी सीखने में मानवीय संबंधों और आपसी संवाद के महत्व को उजागर करती है। Moral of the story. Learning is the more enjoyable when students study together. जब छात्र मिलकर पढ़ते हैं तो सीखना अधिक आनंददायक और प्रभावी होता है। जब सभी छात्र एक साथ मिलकर पढ़ेंगे तो आनंद ही आनंद आता है। ह्यूमन इंटरेक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन। शिक्षा में मानवीय संवाद और आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा में सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। Technology is useful but it cannot completely replace human teacher and friendship. तकनीक उपयोगी है लेकिन यह पूरी तरह से मानव शिक्षकों और मित्रत्व का स्थान नहीं ले सकती। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है लेकिन पूरी तरह से यह शिक्षकों और मित्रत्व का हमारे मित्रत्व या शिक्षकों का पूरी तरह से जगह नहीं ले सकती। थैंक यू फॉर टॉपर मिशन इंडिया पे आपको पढ़ने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर टॉपर मिशन इंडिया।